Hello everyone, welcome to my YouTube channel Desire. If you guys are new to my channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ डिज़ायर यूपीएससी व्लॉग्स। आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज़ यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ के जो बहुत ही प्यारे मोमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करे हैं। सो मेरा बर्थडे था और मेरी फैमिली ने मेरे लिए बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन करा था। उन्होंने मेरे लिए केक लाया था, चॉकलेट केक विच इज़ माई फेवरेट, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी भी था, सो इट वॉज़ रियली गुड। और उन्होंने मेरे लिए ये चीज़ सरप्राइज़ रखी थी, मुझे रात को 12 बजे विश करा था और केक के आसपास उन्होंने कैंडल्स रखे थे, एलईडी राइस लाइट्स थी कलरफुल वाली, और अंधेरे में वो चीज़ बहुत ही सुंदर एम्बियंस था, वो इतना प्यारा था और मैंने ये चीज़ बहुत इन्जॉय करी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना अच्छा मुझे सरप्राइज़ मिलेगा, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और स्पेशली जब आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली आपके लिए ये चीज़ करती है, सो यू फील लिटिल मोर स्पेशल। तो मुझे तो ये सरप्राइज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। और केक कटिंग के बाद हम थोड़े टाइम के लिए बैठे, वी हैड टॉक, हमने बातें करी, हमने थोड़ी मस्ती भी करी, म्यूज़िक सुना। और हाँ, केक तो कट कर लिया पर कैंडल्स बुझाना भूल गए, तो ये सब ख़त्म होने के बाद मैंने बुझाए। रात को बिकॉज ऑफ बर्थडे हम थोड़ा सा लेट सोए थे इंजॉय करके, सो तब भी आई ट्राई टू वेक अप अर्ली, बट उतना जल्दी नहीं उठ पाए। बट जब मैं सुबह उठी तब मैं नीचे गई थी अपनी मम्मी के साथ और हम कुछ दाने लेकर के गए थे, तो जो हमने कबूतर को दिए। और घर आते टाइम मुझे अपने सोसाइटी में जो ये बिल्ली रहती है, इसका नाम शेरू है, तो हमने इसको आते टाइम हम उसके साथ थोड़ा सा खेले, उसको दूध भी पिलाया और फिर फाइनली हम घर पे आ गए थे। मेरा बर्थडे था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ चॉकलेट्स लेके जाती हूँ। मेरे घर में हम सब बड़े ही हैं, बट स्टिल हमें चॉकलेट्स और ये सब चीज़ें खाना बहुत पसंद है। और मेरे घर में कुछ कुछ छोटे बच्चे भी आते हैं, तो मैंने सोचा कि दिस विल बी अ गुड सरप्राइज़। तो शॉप में जब मैं गई, मैंने जितने भी डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स देखे मैंने सब उठा लिए। उसमें से मुझे सबसे क्यूट लगा ये हार्ट वाला। आई डोंट नो उसके अंदर क्या है, बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ सरप्राइज़। सो मैंने जितने भी अलग अलग थे टॉफ़ीज़ मैंने ले लिए। सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट दिस टू एवरीबडी, फैमिली में भी और जो घर पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। आई होप दे लाइक इट। वॉक से जब मैं और मम्मा वापस आए घर पे, तो मम्मी ने हम सब के लिए क्रिस्पी कॉर्न बनाया था। और जो क्रिस्पी कॉर्न था वो हमारे घर में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि वी विल मेक क्रिस्पी कॉर्न। एक्चुअली मेरी छोटी बहन है, उसने बोला था कि वो हमारे लिए क्रिस्पी कॉर्न बनाने वाली है और ये बात एक हफ़्ते से चली रही थी। तो फाइनली मम्मी ने बोला कि ठीक है, आप रहने दो, मैं ही आपके लिए बनाती हूँ। तो फिर मम्मी ने जा कर के फाइनली सबके लिए क्रिस्पी कॉर्न बनाया और हमने खाया, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और क्रिस्पी कॉर्न खाने के बाद मैंने अपने लिए जो ग्रीन टी है मेरी, लेमन ग्रास और चाय पत्ती उससे मिला करके जो मैं बनाती हूँ, वो मैंने बनने के लिए रख दी। दैट इज़ माई मॉर्निंग रिचुअल। मुझे बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है आफ्टर कंज्यूमिंग दिस लेमन ग्रास टी, और ये बहुत ही अच्छी है फॉर हेल्थ एंड टू डिटॉक्स योर सेल्फ। तो आई तो डेफिनेटली फॉलो, और बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होती है टू स्टार्ट योर मॉर्निंग। यू गाइस शुड ऑल्सो ट्राई। और मैंने तो बहुत सारी टीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करा है। देयर आर एन नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस जो कि मैं ट्राई कर सकती हूँ। एंड आई हैव अ स्पेशल लव फॉर टी, आई डोंट नो वाई, बिकॉज वो एक रिफ़्रेशिंग फीलिंग देती है। इवन जब हम पढ़ाई में से भी ब्रेक लेते हैं, सो इट इज़ द काइंड ऑफ प्रोसेस विच आई डू माई सेल्फ, कि मैं खुद के लिए बनाती हूँ। कभी कभी जब मेरा मूड नहीं होता है तब आई आस्क माई मॉम टू प्रिपेयर टी फॉर माई सेल्फ, अदरवाइज़ आई मेक माई ओन टी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आफ्टर कंज्यूमिंग टी, नाउ आई विल गेट रेडी। सो ये कुछ कपड़े हैं जो मुझे पसंद आए थे। ये हम
घर के पास ही डी मार्ट है, सो वी ब्रॉट दिस क्लॉथ्स फ्रॉम देयर। ये काफ़ी सस्ते हैं, उतने कोई दिस इज़ नॉट समथिंग ब्रांडेड और समथिंग रियली गुड, बट हाँ मुझे ये अच्छा लगा। ये पर्टिकुलर टी शर्ट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इस पे जो कोट्स लिखे थे, अनस्टॉपेबल, बी काइंड, बी हम्बल, बट बी अ बीस्ट। देन देर वॉज अनदर कोट, अ लायन लिव्स इन द हार्ट ऑफ एवरी ब्रेव मैन। और इसका जो टोटल जो लुक था, जो ग्राफिकल लुक, वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग था, मोटिवेटिंग था। सो मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लगा था ये टी शर्ट। आई वॉज वॉचिंग दिस इन द शॉप, तो मम्मी ने मेरे लिए बाई करा और फाइनली मैंने सोचा कि मैं आज ये टी शर्ट पहनूँगी एंड यस मुझे अच्छा लगा। I know we are all grown up and we are into some serious kind of studies, but मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ स्पेशल दिन होते हैं और देयर इज़ सम फेस्टिवल, तो मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा टाइम निकाल के उसमें एंजॉय भी करना चाहिए, ताकि वी शुड फील लाइवली और जो हमारे मोनोटोनस शेड्यूल है वहाँ से हमें ब्रेक भी मिले। सो इट विल गिव अस मोर एनर्जी एंड रिफ्रेशिंग फीलिंग टू स्टार्ट विद आवर स्टडीज़। आज बर्थडे तो है, रात को भी मस्ती करी थी और सुबह भी थोड़ा सा लेट उठे थे, बट वी कांट अवॉइड स्टडीज़। सो इसलिए अभी जो फर्स्ट स्टडी सेशन है वहाँ पे आई एम स्टडिंग पॉलिटिक्स, एम लक्ष्मीकांत। और ये बुक है, मैंने पहले भी पढ़ रखी है, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग थ्रू द पेजेस। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने नोट्स भी बना के रखे हैं टैबलेट लेक्चर्स में से देख देख करके। आई हैव मेड माई ओन नोट्स ऑल्सो। तो मैंने वो नोट्स पहले ये जो है इंस्टीट्यूट बुक मैं उसको पढ़ रही हूँ, उसके बाद इन सेकेंड राउंड आई विल गो थ्रू माई नोट्स विच आई हैव रिटन डाउन। और मेरा प्लान ये है कि एक बार जब ये नोट्स हो जाए पढ़ करके, इंस्टीट्यूशन बुक एंड नोट्स, उसके बाद आई विल ऑल्सो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस। मैंने पहले भी अटेम्प्ट करे थे, बट देयर वर सम क्वेश्चंस जो कि छूट गए थे। सो माय प्लान इज़ टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस ऑल्सो जो पिछली बार छूटे हुए थे, एंड रिवाइज द क्वेश्चंस विच आई हैव अटेम्प्टेड ऑल्सो। अभी मैंने थोड़ा सा स्टडी ब्रेक लिया था। मेरे घर में ये एक छोटी सी बच्ची है जो आती है, सो दिस क्यूट लिटिल बंडल ऑफ हैप्पीनेस, शी वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड, मेरे टेबल के आजू बाजू घूम रही थी। और मेरे टेबल पे इतने सारी चीज़ें हैं विच आई रियली लाइक। मुझे अच्छा लगता है टू कीप एवरीथिंग स्टेशनरी। साथ में मैंने कुछ लैम्प भी रखे हैं, टॉयज़ भी है, तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो फिर मैंने उसको थोड़ी देर अपने टेबल पे बिठाया। सो शी वॉज प्लेइंग विद ऑल द थिंग्स। उसको ये जो क्ले वाले सिरामिक के जो टॉयज़ थे उसको बहुत पसंद आए, एंड शी वॉज मेकिंग देम स्लीप, बट मुझे डर लग रहा था कहीं ये तोड़ ना दे। सो मैं उसको मांग रही थी, बट उसको देना भी नहीं था। बट मैंने सोचा कि ठीक है यार, टेक केयर कि वो तोड़े ना, तो तब तक मैंने उसको दिया खेलने के लिए। और मैंने उसको सॉफ्ट टॉय भी दिया था, बट उसको जो मज़ा वो टॉय के साथ आ रहा था, उसको ना सॉफ्ट टॉय के साथ खेलना था। मैंने उसको कैंडी भी दी, उसको कैंडी भी नहीं चाहिए थी, सिर्फ उसको टॉय के साथ खेलना था। अराउंड 20 to 30 मिनट्स हमने बेबी के साथ खेला, टॉयज़ के साथ खेला, उसके साथ भाग भाग के पकड़म पकड़ाई भी खेली। और ब्रेक ख़त्म होने के बाद आई स्टार्टेड विथ माई सेकेंड स्टडी सेशन ऑफ द डे। यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और साथ में ही बारिश भी थी, काफ़ी ठंड भी थी, तो मम्मी ने मेरे लिए गरम गरम कॉफ़ी बनाई। तो कॉफ़ी इंजॉय करते करते आई वॉज रिवाइजिंग माई हिस्ट्री इंस्टीट्यूट बुक। और मेरा टारगेट ये अभी इन ऑर्डर टू रिवाइज माई बुक्स, मैंने ये सोचा है कि काफ़ी मोनोटोनस ना हो जाए, उसकी वजह से मैंने जो दिन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। दैट हाफ ऑफ द टाइम आई विल रिवाइज एंड रीड पॉलिटिक्स एंड हाफ ऑफ द टाइम आई विल फोकस ऑन हिस्ट्री। तो इस तरीके से मैंने करा है ताकि दिन में अलग अलग टाइप का थोड़ा कंटेंट भी पढ़ो, तो हमको लगेगा थोड़ा डाइवर्स अमाउंट ऑफ जो रिविज़न है वो भी हो रहा है। प्लस कभी कभी होता है कि अगर हम कंटिन्यूसली पॉलिटिक्स पढ़ते जा रहे हैं तो समटाइम इट इज़ वेरी
इट बिगिन्स रियली मोनोटोनस और हम कभी कभी जो कंसंट्रेशन होता है पढ़ने का वो भी लूज़ आउट कर जाते हैं। तो उसकी वजह से मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि आई विल डिवाइड माई डे, कि मैं 2 सब्जेक्ट्स पढूँ। और कभी कभी ऐसा होता है, आई थिंक आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, कि अगर हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली टाइम टेबल बनाया कि इतने दिन में ये ख़त्म करना है, बट अगर कभी हम सब्जेक्ट से बोर भी रहते हैं, सो फॉर अ चेंज आई रीड सम डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे कि एथिक्स हो गया या ज्योग्राफी हो गया या फिर एनवायरनमेंट हो गया। सो आई ऑल्सो पिक डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आज स्पेशल डे है और स्पेशल डे पे पिज़्ज़ा ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। और घर में सभी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। हम कभी भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, इट विल ऐड ऑन टू फैट, वेट और ये सब चीज़ें, बट फिर एंड में कंक्लूजन होकर के पिज़्ज़ा घर में आता ही आता है। इट इज़ नॉन अवॉइडेबल। घर में वैसे मम्मी भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती है। मेरी मम्मी बहुत ही सुपर पिज़्ज़ा बनाती है, सारे टॉपिंग्स डाल के, सबके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मेयोनीज़, किसको कितना चीज़ चाहिए, पनीर के टॉपिंग्स चाहिए कि नहीं, तो मम्मी भी ध्यान रखती है। बट हाँ, अभी हमने डोमिनोज़ में से पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और इट वाज सुपर टेस्टी। मेरा फेवरेट है चीज़ी पिज़्ज़ा, और वो मैंने सबसे ज़्यादा खाया। इट वाज रियली टेस्टी। और पिज़्ज़ा खाते खाते बारिश भी हो रही थी, तो हम कुछ कुछ स्लाइसेस बाहर भी लेकर के आ गए थे, तो हमने बारिश के साथ पिज़्ज़ा को एंजॉय करा। और बेबी भी तब तक आ गया, उसको भी पिज़्ज़ा चाहिए था, पर वो काफ़ी छोटा है तो हमने उसको पिज़्ज़ा नहीं दिया, हमने उसको सिर्फ नॉर्मल दाल राइस खिलाया। आफ्टर अ रिफ्रेशिंग ब्रेक आई एम बैक टू माई स्टडी टेबल, और यहाँ पे मैं अरोरा आईएएस के माइंड मैप्स की बुक्स को पढ़ रही हूँ। और अभी आई हैव स्टार्टेड विथ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग में मैंने नोट्स बनाने स्टार्ट करे थे, बट आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर फ्यू चैप्टर्स आई रियलाइज मेकिंग नोट्स इज़ नॉट अ गुड डिसीजन एट ऑल, बिकॉज इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम एंड नॉट यूज़फुल एट ऑल। तो इसलिए फिर मैंने नोट्स बनाना बंद कर दिया और सिर्फ इंस्टीट्यूट बुक से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, रिवाइज करना स्टार्ट करा। तो दैट वाज इट। और ये स्ट्रैटेजी अच्छी मुझे लगी और मेरे मार्क्स और मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होने लगा, और जो आउटपुट था टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने के लिए वो भी मुझे विजिबल दिखने लगा। सो नाउ आई जस्ट रिवाइज द अंडरलाइन थिंग्स विच आई हैव नोटेड डाउन इन द बुक। मैं आपको थोड़े से फ़्लो चार्ट्स यहाँ पे शो कर रही हूँ इस वीडियो में। सो इस बुक में इस तरीके से फ़्लो चार्ट्स बने हुए हैं, तो कुछ कुछ जो चीज़ें हैं इवन रिवीजन के लिए भी ये अच्छी है। यहाँ पे मैप्स भी दिए गए हैं, वहाँ पे भी चीज़ें हाईलाइट करी है, तो हमको अलग से कुछ प्रिंट करके पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड। फ़्लो चार्ट्स हैं, यहाँ पे टाइम लाइन्स भी दी हुई है, पॉइंट वाइज चीज़ें भी दी है। तो ये मुझे ये बुक मैं इसलिए भी पढ़ रही हूँ क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगी, क्योंकि कुछ कुछ आंसर्स रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ही लेंदी हो जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पे हम फ़्लो चार्ट्स बना दें या फिर हम पॉइंट वाइज फॉर्मेट में अगर चीज़ों को नोट डाउन कर दें, तो हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा उस चीज़ में। और कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे हमें सोचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर जो क्वेश्चंस लेंदी है, तो हम वहाँ पे पॉइंट्स लिखने की वजह से टाइम को कवर कर पाएंगे। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये बुक अच्छी है। तो ओवरऑल अगर पॉइंट वाइज फॉर्मेट में फ़्लो चार्ट्स बनाना है और इसकी स्ट्रैटेजीज़ अगर बिल्ड करनी है, तो ये बुक मुझे बेस्ट लगी है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इस बुक को। 2 घंटे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, फिर से 1 घंटे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, और उसके बाद फाइनली शाम को मम्मी ने मंचूरियन भेल बनाई थी, वी इन्जॉयड इट। और उसके बाद डिनर में पानी पूरी थी, बिकॉज दिन में भी हम एक बार पिज़्ज़ा खा चुके थे, इट वाज वेरी हेवी। और उसके बाद बीच में एज अ फिलर हमने मंचूरियन भेल भी खाई। सो इसीलिए शाम को हमने पानी पूरी रखी। मम्मी बहुत ही टेस्टी पानी पूरी बनाती है, उसमें तीखी चटनी भी थी, मीठी चटनी भी थी, इमली वाली चटनी भी थी, और यहाँ पे मम्मी ने आलू और चने बॉईल करके रखे हुए थे, और ढेर सारी पानी पूरी हमने ला करके रखी थी। पानी पूरी भी घर में सबकी फेवरेट है। और पानी पूरी खाते खाते हम लोगों ने रेस भी लगाई कि कौन कितनी पानी पूरी कितने टाइम में रख सकता है। तो कॉम्पिटिशन्स भी हमने रखे इस चीज़ के लिए। तो काफ़ी सारा मज़ा भी करा हमने पूरे दिन।
आई रियली इन्जॉयड जो पूरा दिन था. आई नो इट वॉज नॉट एज प्रोडक्टिव अकॉर्डिंग टू स्टडीज़. मैंने करी पढ़ाई पर थोड़ी बहुत कम थी. आई स्टडीड ओनली फॉर 6-7 आवर्स, बट हाँ मैंने मज़े भी करे एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एट द एंड मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, हैप्पी स्टडी आवर्स टू ऑल. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई टू आंसर देम. And thank you everyone for watching my video.